एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद YSY में। क्लास 10th के साइंस में लाइट टॉपिक पर पिछली 3 क्लासों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासों में हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आज लेकर आए हैं और आगे भी कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास मैटर है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम क्वेश्चंस के साथ में। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन चंद्रमा, सेकंड ऑप्शन सूर्य, थर्ड ऑप्शन ए व बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन तारे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, चंद्रमा। चंद्रमा इसका क्या है, सही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। हम जानते हैं कि चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में पारभाषक माध्यम है। पारभाषक माध्यम क्या इसमें देखना हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वायु, सेकेंड ऑप्शन कांच, थर्ड ऑप्शन घिसा हुआ कांच एंड फोर्थ ऑप्शन दीवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका राइट आंसर, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या है, एक पारभाषक माध्यम की तरह से व्यवहार करता है, क्योंकि घिसे हुए कांच में से प्रकाश का आंशिक भाग ही क्या है, गुजर पाता है। मीन्स कांच से वैसे तो पूरा प्रकाश निकल जाता है, बट अगर हमारे पास कोई घिसा हुआ कांच है तो उस कांच से प्रकाश जो है पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, उसका कुछ ही भाग निकल पाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित होने वाली प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्रकाशिक माध्यम पर, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रकाश स्रोत पर, थर्ड ऑप्शन क्या है, पृष्ठ की प्रकृति पर एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ की प्रकृति पर होगा। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब चिकने परावर्तक पृष्ठ से खुरदरे परावर्तक पृष्ठ की अपेक्षा अधिक मात्रा में परावर्तन होता है। जब हमने पढ़ा था परावर्तन तो वहाँ पे हमने देखा था कि परावर्तन वहाँ पे एक हमारे पास क्या था, आपका एक इस प्रकार का ये जो घटना हमारी होती थी क्या थी, ये हमारा परावर्तन था। तो वहाँ पे हमने देखा था परावर्तन 2 प्रकार का होता था, एक नियमित परावर्तन, रेगुलर। तो रेगुलर हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होता वो कैसा होता था, चिकना होता था। बट दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था हमारे पास तल कैसा होना चाहिए, खुरदरा तल होना चाहिए, अनियमित परावर्तन। तो परावर्तन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है, चिकना है या खुरदरा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, हमने आपको बताया था जब पढ़ा था समतल दर्पण। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0 होती है, सेकंड ऑप्शन अनंत होती है, थर्ड ऑप्शन 25 सेंटीमीटर होती है, फोर्थ ऑप्शन -25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इसकी होगी अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, दीप्त प्रकाश स्रोत है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कांच है, सेकंड ऑप्शन विद्युत बल्ब है, थर्ड ऑप्शन चंद्रमा है एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। जब हम आपको पढ़ाए थे समतल दर्पण के गुण, तो वह हमने बताया था कि आदमी के लिए जो दर्पण का जो साइज होगा वो क्या होगा, h/2 होगा। यदि आदमी हमारे पास 20 मीटर का है तो उसके दर्पण क्या चाहिए, 20/2, 20/2, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 मीन्स 10 मीटर ऊंचा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई की उसके ऊपर थे। लास्ट क्लास में हमने आपको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। फर्स्ट हमने बताया था आपको अवतल दर्पण और सेकंड क्या बताया था, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। इस चीज को आप नोट करिए, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। जैसे फिगर हम देखिए, यहाँ पे क्या दिया, ये आपका फिगर है। इस फिगर जैसे यहाँ देखिए ये फिगर है, इस फिगर में हमको क्या दिया है, बाहर से क्या है, इस पर कलाई की गई है और ये हमारा जो अंदर का भाग है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ हमारा है। प्रकाश की किरण ये इस पर क्या होती है, आपतित हो रही है और इधर से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की खास बात क्या है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है, दबा होता है। ये हमारा एक दर्पण हो सकता है। अब बाहर की साइड में क्या कर दी जाएगी, कलाई कर दी जाएगी। मीन्स अंदर का जो भाग हमारा है, इस साइड का भाग, ये क्या करेगा, परावर्तक तल का कार्य करेगा। प्रकाश इससे पड़ेगा इस पर, इस प्रकार से क्या होगा, परावर्तित होकर लौट जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपका। जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। तो जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा भी हमको दिख रहा है यहाँ पे कि बाहर की साइड में क्या कर दिया गया है, कलाई कर दी गई इस प्रकार से, और अंदर का जो पृष्ठ है ये क्या दबा है अंदर की ओर, और परावर्तक पृष्ठ भी क्या है, अंदर की ओर ही होता है। यही हमारा क्या परावर्तक पृष्ठ है। इस पे किरण क्या होती है, आपतित होती है और आपतित होने के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है भाई। तो इसमें भी हमें खास बात क्या ध्यान रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। वहां पे क्या था, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता था। यहाँ पर क्या है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे देखिए इस फिगर में, ये हमारा फिगर है, तो यहाँ पे अंदर कलाई कर दी गई है, लेकिन बाहर जो उभरा हुआ भाग वो क्या है, वो परावर्तक का कार्य करता है, वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। प्रकाश की किरण इस पे क्या हो रही है, बाहर की साइड में आपतित हो रही है, फिर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार देख लो भाई, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे पृष्ठ से होता है। ये फिगर में हमें दे रखा है कि अंदर की साइड में हमने क्या कर दिया, इसको कलाई कर दी है, और बाहर की साइड में क्या हो रहा है, इस पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश किरण उभरे हुए भाग पर पड़ती है, वहीं से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं या उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे
दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जैसे पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, नॉर्मल अभिलंब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेसन को पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।